हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट मोमेंट एग्जाम प्रिपरेशन टिप्स फॉर आरजीपीवी बीटेक सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट। भाई साहब, एग्जाम का डेट आ चुका है। बोलोगे यस सर? देखो, एक बात आप समझना, जो मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं, मैंने एक वहां पे वीडियो बनाकर बेटा बताया था कि लेट रिजल्ट आने का क्या नुकसान है। तो देखो, रिजल्ट आया और तुरंत क्या हो गया बेटा, एग्जाम का डेट भी आ गया। ठीक है, लेकिन छोड़ो यार, छोड़ो, कल की बातें है ना, कल की बात पुरानी। अब जो समय बचा है उसका किस तरीके से हमें यूज करना है बेटा, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे भी हैं जो अब थोड़ा सा होपलेस फील कर रहे हैं कि सर हमारा बैक भी लग गया। देखो बेटा, एक बात समझना, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अभी इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि सर हमारा बैक भी लग चुका है, ठीक है, और एग्जाम भी आ चुका है। बोलोगे ठीक है सर, बैक भी लग चुका है और एग्जाम भी आ चुका है, लेकिन दिक्कत कहां पर है कि सर पढ़ा तो कुछ भी नहीं है पढ़ा तो हमने कुछ भी नहीं है। और अभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का जो सिचुएशन है वो ऐसा ही है कि सर बैक भी है, एग्जाम भी आ चुका है और हमने पढ़ा कुछ भी नहीं है। देखो बेटा, एक बात आप समझना, कहीं ना कहीं अगर आपका बैक लगा, आपने पढ़ाई नहीं करी है तो आप फंस गए हो। लेकिन कब तक? कोई इंसान कब तक फंसा हुआ रह सकता है? आप खुद सोचो। आपने मेहनत नहीं करा, आपका बैक लगा, आप फंस गए। अब अगर आप मेहनत करते हो, ठीक है, देखो बेटा, मेहनत नहीं करा, आपका बैक लग गया, लेकिन अभी भी आपके पास मौका है कि आप अगर मेहनत करते हो बेटा, अगर किसी का 7 पेपर भी है, बात समझना, किसी के टोटल 7 पेपर भी है, ठीक है, अगर उसमें वो 5 भी निकाल लेता है ना, तो मैं बोलूंगा भाई 100%। क्योंकि देखो, आप कहीं पर फंसे हुए हो और कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा समय लग जाता है, तो आप अपना 100% दो। अगर किसी को 7 पेपर देना है तो अगर उसमें से वो 5 भी क्लियर कर लेता है बेटा, और जो 2 बैक उसका रह जाएगा, जो उसके 2 बैक रह जाएंगे, वो उसको थर्ड सेम में निकाल सकता है। क्योंकि थर्ड सेम क्या होता है बेटा, थोड़ा सा बड़ा होता है। थर्ड सेम क्या होता है बेटा, थोड़ा सा बड़ा होता है। अगर आपने मेहनत करा, ऐसा भी हो सकता है कि 7 में 7 निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है कि 7 में 6 निकले, ठीक है, लेकिन कम से कम आपको कोशिश ये करना है बेटा कि 5 पेपर तो आपको निकालना ही है। जिसका बैक नहीं है वो कोशिश करेगा कि बैक ना लगने दे, और किसी का अगर 1 2 3 पेपर भी बैक है तो वो अपने दिमाग में एक बात सेट कर ले कि कम से कम इस बार हमें 5 पेपर निकालना है, ठीक है। क्योंकि अगर 8 पेपर है भाई साहब तो मुश्किल है कि एक ही बार में 8 निकल जाए, लेकिन ठीक है, अगर 6 भी निकला तो 2 हम लोग अगले बार निकाल लेंगे, ठीक है बेटा। चलो, तो सबसे पहला काम, आप पैनिक मत करो, बिल्कुल मत घबराओ। अभी 1 महीने का समय आपके पास है। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं बेटा, अगर आप फॉलो करोगे ना तो ये 5 पेपर निकालना, क्योंकि किसी का बैक नहीं, 5 निकाल लेगा, ऑल क्लियर। अगर किसी का बैक है, टाइम हमारे पास नहीं है, 6 है, 7 पेपर है, अगर आप 5 भी निकालते हो तो मैं आपको 100% मार्क्स दूंगा कि भाई आपने कर लिया। 1 आध 2 पेपर रहेगा, उसको हम लोग अगले बार निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो घबराओ मत, ठीक है। अपन फंस चुके हैं, अब रोने से भी कुछ नहीं होगा। अब मैं बोलूंगा मैंने तो पहले ही वीडियो बना दिया था, फलान दिमाग, कोई मतलब नहीं बनता। अभी सिर्फ वही बात करेंगे जिससे आपको फायदा हो, रोने वोने से कुछ भी होने वाला नहीं है, ठीक है बेटा। चलिए, तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप मेरी बात को मानोगे, ठीक है क्योंकि होता क्या है ना, अभी ये वीडियो देखोगे, अभी और 10 YouTube चैनल पे जाके 10 वीडियो देखोगे। भाई एक ही चैनल अगर एक वीडियो देख रहे हो, बाकी तुम पढ़ाई के वीडियो देख लोगे, वो ज्यादा काम आएगा। अभी बच्चे पता नहीं क्या, मतलब शॉर्टकट कुछ भी नहीं है भाई सब, इस बात को आप समझना, देयर इज नो शॉर्टकट। अभी आप शॉर्टकट के चक्कर में फंस चुके हो। अगर अभी भी आप चाहोगे ना कि शॉर्टकट मारे तो भाई ज्यादा फंस जाओगे। इसलिए मैं सभी बच्चों से विनती करूंगा, भाई साहब बिल्कुल शॉर्टकट मत मारो, चुपचाप से जो चीजें बता रहा हूं उसको आप फॉलो करो। आराम से 5 पेपर अभी भी आपके पास मौका है कि आप निकाल सकते हो। बचा 1 आध 2 पेपर तो भैया उसको अगले सेमेस्टर में निकाल लेंगे, ठीक है। चलो, तो बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। क्या है भाई साहब कि आप सबसे पहले एक रूटीन बनाओ। हर बच्चा अपने हिसाब से क्या बनाएगा, एक रूटीन बनाएगा। और जिस रूटीन में मेरे प्यारे बच्चों 10 बजे से लेकर 2 बजे तो फिक्स है भाई साहब कि 10 से 2 आपको पढ़ना ही है।
10 से 2 आपको पढ़ना ही है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम कॉलेज जाते हैं, तो मैं उन बच्चों से बोलूंगा कॉलेज थोड़ा कम कर दो। अगर उसके बाद भी आप कॉलेज जाते हो बेटा, तो कोशिश आपको ये करना है कि आप अपने नोट्स वगैरह को प्रॉपर लेकर जाओ, और लेक्चर अटेंड हो रहा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप अपनी बैठ के पढ़ाई करो। कोई कॉलेज में ऐसा है कि भाई इंप्रेशन आपने दे दिया, आप सीधे 5 बजे इंप्रेशन देना है, तो किसी कोने में बैठ गए आराम से अपनी पढ़ाई कर लो। बहुत सारे क्लासरूम्स खाली भी रहते हैं। तो मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूं कि 10 से 2 तक आपको पढ़ना है। आप कॉलेज में हो तो आप कॉलेज में कोशिश करो पढ़ने का, और अगर आप घर पे हो तो आप घर में कोशिश करो कि 10 से 2 आप एकदम पढ़ो ही पढ़ो। क्योंकि होगा क्या बेटा, देखो 10 बजे अगर आपको पढ़ने का आदत है, एग्जाम भी 10 बजे ही होता है, तो आपके ब्रेन में ना वो चीजें सेट हो जाएंगी कि भाई 10 बजे आपका दिमाग काम करना स्टार्ट कर देगा। 10 बजे आपका जो दिमाग है ना वो काम करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि मुझे आदत है 10 बजे उठ के काम करने की, 10 बजे मेरा दिमाग काम करता है। लेकिन अगर मैं लेक्चर अलग टाइम पे लेता हूं ना, मैं कोशिश करता हूं कि रात में लेक्चर ले लूं, तो दिमाग उतना एक्टिव नहीं होता, कहीं ना कहीं गलती हो जाता है। ठीक है बेटा, चलो सबसे पहले आपको क्या करना है, रूटीन बनाना है, जिसमें मेरे प्यारे बच्चों 10 से 2 तक तो फिक्स है। 10 से 2 बजे तक ये फिक्स है। कोशिश करो कम कॉलेज जाओ, कोशिश करो कि कम कॉलेज जाओ। अगर कॉलेज जाना भी पड़ा तो बैठकर क्लासरूम में पढ़ो, क्योंकि फैकल्टी क्या बोलेगा, और क्या कर रहे हो भाई, पढ़ी तो रहे, नाच गाना थोड़ी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो ये आपका 4 घंटा मॉर्निंग में हो गया, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2। ठीक है बेटा, चलो तो ये मॉर्निंग में आपका 4 घंटे का रूटीन हो गया। इवनिंग में मेरे प्यारे बच्चों आप 4 घंटे और कर लो, 4 से 5, 4 भी करोगे तो भी सही, 5 भी करोगे तो भी सही। तो 4 से 5 घंटा आप रूटीन अपने हिसाब से बना लो कि आप कब फ्री रहते हो। अगर कोई बच्चा खुद से खाना बनाता है तो मैं उसे बोलूंगा भाई 1 महीने के लिए आप या तो आंटी लगवा लो या तो बाहर मेस में जाके खा लो, क्योंकि खाना बनाने में तो टाइम लगता ही लगता है, साथ ही साथ खाना बनाने से पहले सब्जी लाओ उसमें टाइम लगेगा, है ना भाई साहब, सब्जी लाओ उसमें टाइम, बर्तन धोने, खाना खाने के बाद बर्तन दो उसमें टाइम। तो अगर आप 1 महीना बाहर भी खा लोगे तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जैसे मैं एग्जाम के टाइम पे भाई मैं खाना नहीं बनाता था, बाहर गया उस समय 10 रुपए का राइस मिला, खा लिए बढ़िया, 5 रुपए का जूस पिए टनाटन। ठीक है, रात में 1 टाइम खाना बना लेते थे, ठीक है, लेकिन कोशिश करते थे कि पूरी पढ़ाई वगैरह कर ले, थकने के बाद फिर रात में 1 टाइम खाना बना लेते थे। तो ये आप थोड़ा सा देखना कि अगर आपका टाइम इधर उधर ज्यादा बर्बाद हो रहा तो उसको आप थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करना। ठीक है बेटा, चलो तो कम से कम आपको मेरे प्यारे बच्चों 1 दिन में 8 घंटा पढ़ना है। भाई मैं कुछ इंपॉसिबल टास्क कभी नहीं देता, मैं कुछ इंपॉसिबल बात नहीं कर रहा हूं तुमसे। जब मैं 8 घंटे काम कर सकता हूं, एग्जाम हो चाहे ना हो, एग्जाम के टाइम पे ज्यादा काम करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन भाई आपका तो एग्जाम, और मैं बस आपसे इतना चाहता हूं भाई 8 घंटा, बस ज्यादा मत पढ़ो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, 8 घंटा ईमानदारी से पढ़ लो। क्योंकि अगर आप 8 घंटा पढ़ते हो 30 दिनों के लिए, 8 3 जा 24, 240 आवर्स, भाई 240 घंटे। अगर आप 240 घंटे के लिए पढ़ रहे हो, आपका 6 सब्जेक्ट भी है, तो आप एक सब्जेक्ट में कितने दे रहे हो, 40 घंटे दे रहे हो। भाई एक सब्जेक्ट में 40 घंटा देने के बाद कोई फेल होता है क्या? ठीक है, तो कैलकुलेशन बहुत दम सीधा साधारण सा है। ठीक है, बस आपको चीट नहीं करना। आपको 8 घंटा बोला गया, मैं बोलता हूं 9 मत पढ़ भाई, तू 8 ही पढ़ ले, लेकिन 8 आपको डेली पढ़ना है। अगर संडे का दिन अगर छुट्टी हो गया, तबियत खराब हो गया, तो मैं 30 दिन ही काउंट कर रहा हूं। एग्जाम में अभी 35-36 दिन है, लेकिन मैं काउंट सिर्फ 30 दिन ही कर रहा हूं। मैंने 4-5 दिन वैसे ही हटा दिए कि हो सकता है तबियत खराब हो जाए, आपको कहीं जाना पड़ जाए। तो 30 दिन 8 घंटे, ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि भाई 4 घंटा सुबह 4 घंटा शाम पढ़ना, दैट्स इट। ठीक है, चल रूटीन बना लिया भाई साहब, बोलोगे ऐसा, रूटीन बना लिया। अब क्या करें, कंप्लीट एटलीस्ट 3 यूनिट। सभी जितने भी आपके सब्जेक्ट्स है ना बेटा, उसमें कम से कम आप 3 यूनिट तो पढ़ लो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं 8, करने रहते हैं 5, तो करना आपको 5 ही है। अगर आप कोई भी 3 यूनिट पढ़ लेते हो बेटा, कोई भी अगर आप 3 यूनिट पढ़ लेते हो, आराम से आप 8 में से 5 क्वेश्चन कर सकते हो। थोड़ा और मैं गाइड कर दूं आपको कि 3 यूनिट आप कहां से कौन से सब्जेक्ट का पढ़ लोगे। ठीक है, बस M2 M1 थोड़ा सा यहाँ पे एक्सेप्शन केस है। चलो बेटा, जैसे केमिस्ट्री YouTube पे डला हुआ है, फ्री है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं। ठीक है, अब YouTube में क्या है बेटा, केमिस्ट्री के मैंने 5 यूनिट डाल रखे हैं।
तो क्या केमिस्ट्री में 7 यूनिट है, तो आप कितना पढ़ो, कम से कम 4-5 पढ़ लो, कम से कम 4-5 आप पढ़ लो, यूट्यूब पे पूरा डला हुआ है। ठीक, केमिस्ट्री का टेंशन खत्म। ठीक है, फिजिक्स में 5 यूनिट है, हमने 3 यूनिट अपलोड करवा दिया, कहां पर, यूट्यूब पर, तो जिनका फिजिक्स है उनका भी टेंशन खत्म। बीएमई के मेरे हिसाब से मैंने मिला जुला के 3 से 4 यूनिट कंप्लीट करवाया है, तो मैं ये बोलूंगा कि बीएमई के आप यूट्यूब में मेरे जितने वीडियो सब देख लो, सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाऊंगा तो उसी को देखकर बनाऊंगा, तो भाई साहब इधर उधर मत भटको, चुपचाप से बीएमई के जितने लेक्चर्स है उसको अटेंड कर लो, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का भी मैंने यूट्यूब पे पढ़ा रखा है, ये फ्री है, इसमें ही मैंने 3 यूनिट कंप्लीट करवा दिए, पूरा सिविल कंप्लीट है, आप जाके पढ़ो, लो भैया इसका भी काम खत्म। ठीक है, बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग ये भी 3 यूनिट करवाया हुआ, कहां पे, आपके मेरे प्यारे बच्चों यूट्यूब पे, वहां से जाके पढ़ लो, काम खत्म। ठीक है, अब यार देखो, अब बच गए आपके मेन सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे इंग्लिश भी मैंने कुछ करवा रखा है, इसको भी आप यूट्यूब से पढ़ोगे, थोड़ा बहुत खुद से पढ़ोगे, आपका काम हो जाएगा, कम से कम 1 यूनिट तो मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है बेटा, अब देखो आपको स्पेशल मेहनत करना है, वो सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं बेटा, देखो M2 में आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, M2 के लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक, M1 को कैसे डील करना है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या करना है, इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि लिंक मिल जाएगा, लिंक तो आपको मिल ही गया होगा। ठीक है भाई साहब, तो 4 आपके मेन टफ पेपर है, वो कौन है बेटा, M2, BEEE, ठीक, ED और आपका M1। ठीक है, ये आपके 4 मेन पेपर है। इसके अलावा बेटा आप अगर फिजिक्स की बात करो, आप अगर केमिस्ट्री की बात करो, आप बीएमई की बात कर लो मुझसे, आप चाहे सिविल की बात कर लो, आप कंप्यूटर की बात कर लो, ये यूट्यूब पे फ्री डला हुआ है। 10 घंटा 10 लोगों के वीडियो देखने में समय बर्बाद करने से अच्छा है कि चुपचाप से जाओ प्लेलिस्ट में पढ़ो। देयर इज नथिंग शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं भाई साहब, और शॉर्टकट क्यों मारना भाई, पढ़ो ना, कंटेंट तो मैं आपको दे रहा हूं ना भाई। 3 यूनिट अगर मैं बोल रहा हूं तो वो 3 यूनिट पढ़ना कहां से, वो भी मैं आपको बता रहा हूं कि भाई प्लेलिस्ट में एटलीस्ट इतना तो मैंने करवा दिया, चाहे बीएमई हो सिविल हो, मैंने खुद करवाया है, इतना मैंने करवा दिया कि भाई 40-50 वीडियोज हैं। आप अगर डेली 2 वीडियो भी देखते हो, आराम से कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम से पहले और आप पास हो जाओगे। ठीक है, तो शॉर्टकट मारने की कोशिश मत करो भाई साहब, शॉर्टकट मारने की कोशिश मत करो एकदम। मैंने क्या बोला, एकदम कैलकुलेटिव चीज है भाई। 8 घंटा आपको पढ़ना है 30 दिनों के लिए, 3-3 यूनिट कम से कम आपको कंप्लीट करना है। M2 में क्या करना है, इसके लिए अलग से वीडियो है। M1 में क्या करना, अलग से वीडियो। ग्राफिक्स, BEEE, ये आपके टफ पेपर है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया है। ठीक है बेटा, चलो अब कुछ महान लोग जन्म लेते हैं अपनी महानता को साबित करने के लिए, और वो क्या करते हैं बेटा, वो नोट्स नहीं बनाते। वो क्या करेंगे, वो बुक में टिक लगा लेंगे, वो शिवानी में टिक लगा लेंगे। भाई टिक लगाने से कुछ नहीं होने वाला। एग्जाम गैप का इस्तेमाल वही इंसान कर सकता है जिसके पास क्या है, जिसके पास नोट्स हैं। तो मेक नोट्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट। अब देखो इससे फायदा क्या है बेटा, इस बात को आप समझना। जैसे आपने बीएमई पढ़ा और आपने बीएमई का नोट्स बना लिया, बोलो यस सर, एक कॉपी आपके पास है, ये क्या है आपके पास, एक कॉपी है। ठीक, आपने बीएमई जो पढ़ा आपके पास एक कॉपी है, बोलोगे यस सर। अब देखो बीएमई के एग्जाम में गैप कितना है, 23 को पेपर है, 23 के बाद 28, तो गैप कितना है, पूरा 24 आपके पास है, पूरा 25 आपके पास है, पूरा 26 आपके पास है, पूरा 27 आपके पास है। कितने दिन का गैप है, 4 दिन का। अगर आप 4 दिन में, मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप 4 दिन में आप अगर इसे 6 बार रिवाइज कर लोगे, तो आपको नहीं लगता 6 बार रिवाइज करने को, नॉर्मल बता रहा हूं, 8 बार भी रिवाइज हो जाता है। आपको नहीं लगता कि अगर आप 8 बार रिवाइज कर लोगे, फिगर वगैरह को फिर से प्रैक्टिस कर लोगे, तो बीएमई आपका 100% क्लियर हो जाएगा। तो देखो एक कॉपी रहेगा ना बेटा, तो आपको नाचना नहीं है, आपको पता है कि यही एक कॉपी है जिसमें आपका सारी चीजें। आप इस कॉपी के लोग छत पे चले गए, शाम के टाइम पे पढ़ रहे, थोड़ा देख रहे,
ठीक है, खाना बनाते बनाते देख रहे, खाता खाते खाते देख रहे, बस एक ही कॉपी है। बच्चे क्या करते हैं, 10 को ले लेते हैं, भैया यहाँ थोड़ा सा है, यहाँ थोड़ा सा है, यहाँ शिवानी में टिक लगाया था, यहाँ फलाना है। भाई इससे समय नुकसान होता है। अभी भी मैं आपको बोल रहा हूं, अभी भी अगर आपने नोट्स नहीं बनाया ना बेटा, आप नोट्स बनाओ। एग्जाम के गैप में जब आपके पास सिर्फ एक कॉपी रहेगा ना, और आपके दिमाग को टारगेट पता रहेगा, तो भाई दिमाग खुद बोलेगा कि ऐसे नहीं ऐसे करो। टारगेट को आप इधर उधर मत करो। टारगेट अगर आपके सामने क्लियर है तो ब्रेन आपका क्या है बेटा, और अच्छे से काम करता है। आप ब्रेन को भटका दोगे 10 जगह टारगेट, थोड़ा इसमें थोड़ा उसमें, नहीं भाई साहब। अभी भी अगर आपने नोट्स नहीं बनाया ना, नोट्स बनाओ। फिगर वगैरह पे फोकस करो। फिगर अगर आपने नहीं प्रैक्टिस करा, अच्छे से प्रैक्टिस करो। आधे बच्चे तो फिगर की वजह से फेल हो जाते हैं। अगर बीएमई में कोई फेल होता है, वो फिगर नहीं बनाता। भाई फिगर को इंपॉर्टेंस देना है, ठीक है। चलो बेटा, तो अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है सब्जेक्ट का, तो मैं आपसे बोलूंगा सभी सब्जेक्ट के नोट्स आपके पास होने चाहिए। और अगर नहीं है तो टेंशन मत लो, आरडीपी भी आपसे अगले सेमेस्टर में बनवा लेगा। क्योंकि नोट्स नहीं है मतलब एग्जाम गैप में आपका समय बर्बाद होने वाला है, ठीक है। तो जो नोट्स बनाने में टाइम लगता है, पहली बार वो मेमोराइज भी हो जाता है, और दूसरा क्या बेटा, एग्जाम के टाइम में वो आपका बहुत टाइम बचाता है, ठीक है। और जहां पर फिगर वगैरह है उसको आपको अच्छे से बनाना है, बड़ा बना। फिगर को आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है। बहुत ऐसे बच्चे फिगर पे फोकस नहीं करते, फेल हो जाते हैं, ठीक है। चलो, तो 8 घंटे 30 दिन, 3 यूनिट के नोट्स आपको कम से कम बना लेने हैं, ठीक है। कौन से सब्जेक्ट को कहां से पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया। देखो बेटा, M2 तो निकाल लेना भाई साहब। अगर आप M2 को 3 घंटे भी देते हो और बाकी सारे सब्जेक्ट को 5 घंटे भी देते हो तो भी ठीक है, क्योंकि M2 इस लायक है। अगर एक बार फंसता है तो फंसते चले जाता है ना। M2 वाला वीडियो जरूर देखना, मैंने प्रॉपर बता दिया क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, तो घबराना नहीं, ठीक है बेटा। चलो, उसके अलावा अगर आपका बैक पेपर है तो मैंने आपको टारगेट दे दिया है कि अगर आपके 8 भी हैं कोशिश करो 5 निकालने का, 7 पेपर भी है कोशिश करो 5 निकालने, कम से कम 5 तो निकालना ही पड़ेगा आपको भाई साहब। 1 महीना समय, 5 पेपर आप निकाल सकते हो। 1-2 बैक अगर रह जाएगा तो उसको हम लोग अगले सेमेस्टर में निकलवा लेंगे, ठीक है ना। तो पैनिक नहीं होना है, आप फंसे हुए, थोड़ा समय देंगे, निकल जरूर जाओगे, ठीक है। लेकिन अब आप लापरवाही मत करना, ठीक है बेटा। चलो, और थोड़ा सा सोशल मीडिया से कट जाओ मतलब जो भी इंस्टाग्राम वगैरह उसको डिलीट कर दो 1-2 महीने के लिए, उसके बाद फिर से यूज कर लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका समय बहुत कंज्यूम कर लेता है सोशल मीडिया, ठीक है। इवन मुझे ऐसा है कि अगर आप घूम लोगे ना तो ज्यादा दिमाग आपका फ्रेश रहेगा। आप पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, जाओ एक बार घूम लो, टहल लो, हल्का सा कुछ खाते हुए घर घुस जाओ, फिर पढ़ते पढ़ते मन नहीं लगा, फिर बाहर गए, हल्का सा घूम लिए, हवा लगा, चाय पीकर फिर पढ़ने बैठ गए, तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन थोड़ा मोबाइल जो है ना भाई साहब, वो थोड़ा सा अवॉइड करो। अभी आपके पास टाइम है बेटा, घबराना नहीं है। बैग भी है तो भी मत घबराओ। जो आप कर सकते हो वो है मेहनत, और आपको वही करना है। जो आप कर सकते हो वो है मेहनत, और आपको वही करना पड़ेगा भाई साहब, ठीक है। रोने गाने से किसी के सामने शॉर्टकट इंपॉर्टेंट दे दे, फलान दे दे, दिमाग दे दे, है ना। मैंने क्या बोला कि यूट्यूब पर जितने वीडियोस उतना आप पढ़ लो, आपका काम बन जाएगा। बाकी इंपॉर्टेंट अगर मैं देखूंगा और भी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट होगा तो मैं बता दूंगा। बाकी मेन सब्जेक्ट्स के लिए मैंने बता दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। थोड़ा और हेल्प करने के लिए मैंने क्या किया है बेटा, जैसे ये आपका ईडी का कोर्स है, ये 599 में आपको मिल जाएगा 2 महीने के लिए, तो आप इनरोल कर सकते हो। ग्राफिक्स 599 2 महीने के लिए आप इनरोल कर सकते हो। M2 799। अब आप बोलोगे सर M2 का फीस कम क्यों नहीं करा, क्योंकि M2 अगर आप खरीदते हो ना भाई साहब, तो अभी 50-50 चांस है, 50 भी नहीं, अगर आप अभी भी M2 खरीदते हो तो आपके पास होने के जो चांसेस है ना वो 30%। अब होता क्या, बच्चा, अभी मैं कर दूंगा बात, नुकसान कहां पे होता है बच्चों का। बच्चा 599 का कोर्स लेगा, 2 महीने में खत्म, आगे चल के उसका बैक लग गया, अब वो बोलेगा सर हमने तो कोर्स खरीदा था, हमारा बैक लग गया। तो भाई ये 799 का जो है ये 6 महीने के लिए वैलिड है, ठीक है। ये कितने मंथ के लिए वैलिड है, 6 मंथ के लिए वैलिड है। तो अगर आपका बैक लग भी जाता है तो बैक लगेगा, आप हमें बोलोगे तो हम इसे 1-2 महीने और बढ़ा सकते हैं, ताकि दोबारा आपका कोई पैसा ना लगे। M2 का फीस मैं कम करूंगा जब ये पास होने का जो परसेंटेज है ना, ये जो पास होने का परसेंटेज जब 0 हो जाएगा तो मैं खुद 500 रुपए कर दूंगा कि भाई आप लो, मुझे पैसे दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समय चला गया, पैसा सबको कमाना भाई साहब, हम भी कमाएंगे, हम क्यों पीछे रहे। लेकिन अगर अभी भी आप कोर्स लेते हो 30% चांस है कि पेपर निकलेगा, और अगर नहीं निकला तो आपके पास कोर्स रहेगा, तो कम से कम आगे पढ़ने के लिए, है ना। 1-2 महीने की जो एक्सटेंशन है बेटा वो मैं करवा देता हूँ, ठीक है। चलो, और एक काम करूंगा ना, नहीं होगा तो ये 6 महीने के लिए, इसको मैं भी 7 मंथ के लिए कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं कि भाई अगर आप अभी भी लेते हो तो आपके पास वैलिडिटी इसकी रहेगी, ठीक है। कोर्स अगर आप लेना चाहते हो, 2 एप्लीकेशन है,
आप दोनों में से किसी में से भी कोर्स ले सकते हो। कोशिश करना इरफान रजा से कोर्स लेने का, क्योंकि ऑलरेडी M2 के लिए बहुत रस है उसमें, है ना। तो कभी कभी क्या है, सर्वर हैंग भी हो जाता है। तो अगर आप कोई नए बच्चे हो, M2 का कोर्स लेना चाहते हो ED वगैरह का, तो आप इस वाले ऐप का इस्तेमाल करो। इसमें क्या है कि थोड़ा अभी लोड कम है, तो इसके हैंग वगैरह होने के चांसेस भी क्या है बेटा, कम है। और घबराओ मत, मैंने क्या बोला, 8 घंटे 30 दिन, काम खत्म। बैठना ढंग से बैठ, या मजा आ जाएगा। बैठो, काम होगा भाई, बैठो अच्छे से, बैठो आराम से पढ़ाई करो। लेक्चर सब मिल गए आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन पे सभी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन पे। पढ़ो, फिजिक्स 3 यूनिट हमने करवा दिया, पढ़ लो। BME जितना है पूरा पढ़ लो, काम खत्म। सिविल जितना है पूरा पढ़ लो, काम खत्म। ठीक है, कंप्यूटर जितना भी उतना पढ़ लो, काम खत्म। ठीक है, फिजिक्स है, फिजिक्स भैया कर लो। कुछ चीजें हैं जो पेड में है बेटा, तो भाई वो सब्जेक्ट भी वैसा है कि यूट्यूब पे अगर उसको डालेंगे तो भाई साहब हाहाकार हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, चलो भैया मेहनत करो, है ना। और जो पॉइंट्स मैंने बताया बेटा, उस पर प्लीज आप थोड़ा सा फोकस करना, क्योंकि शॉर्टकट वगैरह कुछ भी नहीं। आप रूटीन बना लो, आप 3 यूनिट पे फोकस करो, आप नोट्स बना लो, क्योंकि ये नोट्स बनेगा तो एग्जाम के गैप का जो इस्तेमाल वो अच्छे से हो पाएगा। यहाँ पे एक और पॉइंट था, एग्जाम गैप का इस्तेमाल। तो एग्जाम गैप का इस्तेमाल कौन कर सकता है बेटा? एग्जाम गैप का इस्तेमाल वही कर सकता है जिसके पास नोट्स है। ठीक है, चलो तो अब एग्जाम में लिखना कैसे, इसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा भाई साहब। ठीक है, जब आपका एग्जाम नजदीक आ जाएगा तो एग्जाम में लिखना कैसे, इसके लिए वीडियो बनाऊंगा। M2 के लिए अलग से वीडियो बनेगा, M1 के लिए भी अलग से वीडियो बनाऊंगा। ग्राफिक्स में किस तरीके से चीजों को मैनेज करना है, BEEE, तो जो टफ सब्जेक्ट है बेटा उसमें कैसे लिखना है, कैसे टैकल करना है, एग्जाम से पहले आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है बेटा, आप पढ़ाई करो। एग्जाम नजदीक आएगा तो लिखना कैसे, उन सारी चीजों पे मैं बात करूंगा। ठीक है, फिगर कैसे बनाना, जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा, जो आपको जरूरत होगा उसके अनुसार मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है, चलो तो अभी सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन पे जाके चेकआउट करो। ठीक है, M2, M1, ED, BEEE में कैसे पढ़ना है, क्योंकि वो टफ सब्जेक्ट है, उनके वीडियोस को देखो, ताकि एक क्लियर हो जाए ना कि क्या करना है। बहुत बच्चों को पता ही नहीं रहता करना क्या है, लेकिन अब यहां से क्लियर हो जाएगा कि भाई आपको करना क्या है। ठीक है, चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।